जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे मालिकता। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी हंसते मुस्कुराते बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमें गुरुपा पल पल परेशानियों से बचाते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं और हमें इस चीज़ का भनक तक नहीं लगने देते कि हमारे जीवन में कितने से कितने बड़े कष्ट आ जाते हैं। वो हमारे कष्ट छोटे से छोटी चीज़ों में निकाल देते हैं, मगर हम संगतें इन चीज़ों को याद ही नहीं रख पाती, उनका शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं संगत जी ढंग से। उनके पास बैठकर उनसे इस चीज़ के लिए कहना कि शुक्राना गुरुपा। बस आप शॉर्ट वीडियो आई या ब्लेसिंग मैसेज आई उसमें शुक्राना लिख दिया, मगर नहीं संगत जी, शुक्राना करने का मतलब होता है अपने गुरु के पास बैठकर उनसे हर चीज़ का लिए धन्यवाद करना, उसे शुक्राना कहते हैं। ना कि कोई ब्लेसिंग मैसेज पर आपको शुक्राना लिख कर कहना शुक्राना होता है संगत जी। वो तो अच्छी बात है, आप जितनी बार शुक्राना लिखोगे तो उतनी बार बोलोगे भी, वो तो अच्छी बात है, मगर आप जब तक आप गुरु के पास बैठकर उनसे अपनी चीज़ों के लिए धन्यवाद नहीं कहोगे तब तक वो बात नहीं बनेगी संगत जी। जितना हो सके आप अपने गुरु के लिए चाहे 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम क्यों ना निकालें, मगर अपने गुरु के पास बैठिए और उनसे बातें कीजिए संगत जी, उनको अपनी परेशानियां बताइए। संगत जी हमारे गुरुपा बड़े से बड़े कष्ट काट देते हैं। रोज़ मैं आंटी का सत्संग लेकर आती थी, आज मैं एक अंकल का सत्संग लेकर आई हूँ। उनका पहला सत्संग है संगत जी, वो थोड़े घबराहट में बोल रहे हैं, मगर वो जो बोल रहे हैं वो बहुत ही अच्छा प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग भरा सत्संग है संगत जी। गुरुपा बहुत सबको इतने पता है ना, कहा ना गुरुपा के हर काम करने का तरीका अलग होता है संगत जी। तो वही गुरुपा कब किसको अपने साथ जोड़कर उसके कितना बड़ा से बड़ा कष्ट काट ले ये गुरुपा ही जानते हैं। आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग अंकल का। संगत जी अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हाइप भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं इतने प्यारे प्यारे सत्संग आपके लिए ला सकूं। संगत जी आइए सुनते हैं अंकल का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। सुनना संगत जी, सत्संग पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, चाहे एक सुने पर ध्यान से सुने, क्योंकि अगर जो कोई गुरुपा को मैसेज देना होगा ना तो वो उसी में ही दे देंगे। इसे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे मैंने बोला कि मेरा पहला सत्संग है और कोई भूल चूक कोई गलती बोलने में हो जाए प्लीज मेरे को माफ कर देना, और मैं जो भी बोलूँगा जैसे भी बोलूँगा वो गुरु जी के ऑर्डर पे ही बोलूँगा। बिना गुरु जी के ऑर्डर से मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा और ना कोई बोल पाता, क्यों गुरु जी जैसा जिसको हुक्म देते हैं बोलने का, ऑर्डर करते हैं, हर संगत जो मेरा मानना है शायद वही बोलते हैं, और गुरु जी किससे गलत कोई बुलवाएंगे भी नहीं। फिर भी बोलने में हो जाती है गलती, तो प्लीज माफ करना संगत जी और गुरु जी आप। और गुरु जी हमारे बहुत दयालु हैं, ऐसे बहुत दयालु हैं, अपनी संगत पर मेहर करते हैं, अमित वर्षा कराते हैं, शहद वर्षा कराते हैं, बहुत दुखों को काटते हैं हर संगत का। तो और बाकी गुरु जी ने मेरे को कब से या मेरे परिवार को कब से अपने साथ मेरा हाथ पकड़ा हुआ है मुझे कुछ नहीं पता, हकीकत नहीं पता। और कैसे मैं गुरु जी से मिल पाया हूँ, गुरु जी ने कैसे मुझे अपने संगत के साथ गुरु परिवार के साथ मिलाया, ये गुरु जी की असीम कृपा है। मेरे में गुरु जी ने ऐसा क्या वो किया कि जो गुरु जी ने मेरे साथ मिलाया, और शायद मैं उसके बाद जब गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो ठीक है, मेरी कोई ऐसी मनोकामना या अरदासें जो मैंने लगाई, जब अब हो गए 6 महीने मुझे गुरु से मिले हुए, ठीक है होंगी, कुछ टाइम लगेगा, गुरु जी मैसेज आते हैं,
उनके यूट्यूब पे सत्संग सुनते रहता हूँ। दिन में 10-15 सत्संग तो सुन ही लेता हूँ और सोनू अंकल जी का लाइव भी देखता हूँ। और एक नितिन अंकल जी हैं, GSB चैनल है उनका, वो भी 1:30 बजे लाइव आता है, उसको भी देखता हूँ। तो कोई नहीं, करेंगे। गुरु जी विश्वास है। गुरु जी बोलते हैं मैनो मांगो मत, मानो। तो मैं भी गुरु जी को मान रहा हूँ और कुछ मांग भी रहा हूँ, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में हैं, हमारी कुछ परेशानियां हैं, जरूरतें हैं। तो गुरु जी कहते हैं मत मांगो, पर हमें मांगना पड़ता है। बिना मांगे गुरु जी को भी कैसा पता लगेगा? वैसे तो उनको पता है सब कुछ हमारे बारे में, पर फिर भी कोई गलती हो, गुरु जी और संगत जी पूरे सभी संगत माफ कर देना। और जो मेरे को याददाश्त है गुरु जी से, मैं कब से कनेक्ट हुआ हूँ, मैं थोड़ा उसमें आपको बताऊं। संगत जी, 3 जुलाई 2023 गुड़ी पूर्णिमा का दिन था पिछले साल। तो मेरे को दोस्त हैं वैसे, और वो वैसे गुरु परिवार की हमारी संगत भी हैं। मुझे नहीं पता था, पर लेकिन वो जब उन्होंने उस दिन मेरे को गुरु जी के स्वरूप के साथ हैप्पी गुड पूर्णिमा के उस पे गुरु जी के स्वरूप के साथ वो विलस सुबह गुड मॉर्निंग भेजी। तो मेरे को, क्योंकि मैंने कई उससे पहले भी कई मतलब जब गाड़ी में जैसे कोई राम, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई जाट ऐसे लिखते हैं, तो कई लोग अंकल आंटियों की गाड़ी पे भी गुरु जी लिखा होता है। तो ये पता था कि गुरु जी हैं कोई, अब कहाँ हैं ये मुझे नहीं पता था। जब मेरे भी 30-32 साल दिल्ली में हो गए, पर मेरे नॉलेज में चीन नहीं थे। सॉरी गुरु जी, कोई बोलने में गलती हो रही हो तो माफ कर। संगत जी आप भी। तो उन्होंने भेजा, मैंने उसी को, और अपने जो सुबह में गुड मॉर्निंग करता हूँ अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने भी वो सबको जो करती हूँ वही स्वरूप गुरु जी का सबको सेंड कर दिया। तो उसी दौरान दिन में 12 बजे मेरे को अपने परिवार के भाई साहब, उनका भी मैसेज आया मेरे पास, फ़ोन आया सॉरी, कि कौन से गुरु हैं भाई आपके। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, डर जैसी लगी। तो मैंने डर डर बोला भाई साहब मेरे को तो नहीं पता कौन से गुरु जी हैं, पर किसी ने मेरे एक दोस्त ने भेजा था, और वैसे भी आज गुरु जी का दिन है, तो मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने सभी आप जैसे भाइयों को सबको यही मतलब मैसेज भेज दी। तो फिर मेरे को ये भी लग रहा था, अब विश्वास नहीं करो संगत जी, कि मैं को क्या बोलूँगा, मतलब कौन से गुरु बोलूँ, क्योंकि हमारे परिवार में अभी ऐसे गुरु जी को शायद इन मतलब कोई ज़्यादा शायद इनके उस संगत में नहीं है, तो इसलिए मैं गलत भी बोलता वो भी अच्छा नहीं था, और मेरे को कुछ जानकारी भी नहीं थी। सो ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद जुलाई के अंदर मेरी आंटी ने ऐसे बीच में शायद 15-16 तारीख ऐसा बोला, पता नहीं उनको कहाँ से ऐसा कुछ हुआ, अंदेशा लगा, या गुरु जी का कोई चीज़ उनको ऐसी हुई, या किससे बात हुई, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने बोले गुरु जी हैं कोई छतरपुर एरिया में, दिल्ली में, महरौली में, तो वहाँ चलना है कभी। मैं ठीक है चल लेंगे, क्या हो गया उसमें क्या। गुरु जी हैं, गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे तो हमारे कुछ अच्छा ही होगा, कोई बुरा थोड़ी होगा। तो वैसे भी जो मेरी पर्सनल अपनी वो है, तो आर्थिक स्थिति या घरेलू प्रॉब्लम आजकल भी है, तो वो भी होता है। जैसे कोई बीमार होते हैं घरों में, होते ही हैं, जीवन है, मनुष्य जीवन है। तो कहते हैं ना, वो डॉक्टर के पास चले जाओ, वो डॉक्टर ठीक है, वो डॉक्टर ठीक है, या वो वैद्य ठीक है, दुखी को वैद्य प्यार। तो वही सोच के ये कह लो या जो भी लगो, पर ना मैंने ना कहा, ना कोई ऐसी बात। तो वो फोटो जब वो स्वरूप आंटी ने दिखाया, तो उन्होंने लाइक करा, तो मेरे को भी आ गया। तो गुरु जी के यूट्यूब पे आते रहे, स्वरूप वगैरह सत्संग आते रहे, मैं भी सुना, तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही 6 अगस्त आ गई, 6 अगस्त 2023।
तो दिन में 12 इतवार का दिन था, संडे का दिन था, 12 बजे सबने बच्चों ने नहा लिया था। 2 छोटे एक अंकल 20 साल के, एक 16 साल के, तो उन्होंने नहा लिया। एक मदर हमारी 98 ईयर की, तो उन्होंने भी नहा धो के सब ठीक है तैयार हो रहे थे। लंच की तैयारी हो रही थी, दाल भात बन रहा था, बन ही गया था कुल मिला के। तो ये 1:30 बजे, शायद 1 डेढ़ बजे जो लंच करते ही, तो मेरे मुंह से निकला कि चलो आज मंदिर हो आते हैं। थोड़ा नाराज भी हुए, मेरे से गुस्सा भी हुए कि अब बता रही है, पहले सुबह से बोलते जल्दी जल्दी खाना बना लेती। तो मैं कहा नहीं, मंदिर जाना तो बिना खाए जाएंगे, मंदिर है वो, मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में हम खा के थोड़ी जाते, हम तो वैसे भी देवी उत्तरांचल के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के। तो वहाँ तो मंदिर में खा के जा ही नहीं सकते खाना खा के, एक किस्म से व्रत लेके जाना पड़ता है। तो हम उसी रूप में निकले। आंटी ने बोला चलो, हमने मम्मी को भी नहीं बताया, क्योंकि उतना ज़्यादा वो नहीं था कि मतलब क्या है क्या नहीं, कहाँ जा पाएंगे, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जो भी। तो बच्चों को बोला था सिर्फ कि भाई जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं छतरपुर, और छतरपुर मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है ही है, सबको पता है। तो उनको लगा वहाँ जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता था क्या। तो निकले 1:30 बजे के आसपास, निकले 2:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गए। तो 1 घंटा लगा आने जाने, इंदिरापुर गाजियाबाद से। तो जब यहाँ 2:30 बजे पहुँचे तो पार्किंग में एक सेवादार थे, तो उनसे हमने पूछा जब मंदिर वगैरह, तो उन लगा सेवादार थे, कह रहे यहाँ लगाओ मोटरसाइकिल, यहाँ लगाओ गाड़ी। तो लगा कि कोई सेवा कर रहे हैं गुरु जी के यहाँ, तो इनसे पूछ लेते हैं, गाइडिंग मिल जाएगी हमें भी क्या क्या नहीं। तो उन्होंने बोला ये पार्किंग में और भी लोग हैं, और भी संगत आई थी वहाँ पे, कोई बाहर से जो आते हैं लंबे रूट से, बच्चे भी थे छोटे छोटे, गर्मी थी, कोई पानी पी रहा था, कोई चिप्स खा रहा था, जो भी बच्चे होता ही है, सभी लिख ले रहे थे। तो हमें एक बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये तो 5 बजे खुलेगा मंदिर, ये नहीं पता था कि कब खुलता है कब बंद होता है, क्योंकि पहले दिन गए थे, अननोन थे, बिल्कुल ही ना समझ थे। तो उन्होंने बोला आप भी बैठ जाओ इधर की छाया में पेड़ों के नीचे, ठीक है बैठ गए। उधर बंदर भी आ रहे थे, और बच्चों को से डर भी रहे थे बच्चे थोड़ा सा, कि बंदर ही है, क्योंकि हमारे पूर्वज पहले बंदर ही थे, सबको पता ही है, वही हमारी मेन वो है। तो वो हनुमान जी के वो हैं बंदर वगैरह, हनुमान जी को हर कोई सत्संग मानती है, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्मी है। तो बजरंग बली तो ऐसी महान है, राम जी के भक्त हैं, तो जो भी अच्छा है। तो इसी दौरान 5-10 मिनट बाद, मतलब उसी दौरान कोई अंकल जी आए साइकिल पे, वो सेवादार थे या जो भी होगा, गुरु जी का आशीर्वाद है, कृपा, असीम कृपा है, शायद वो मुझे लगा कि हमारे लिए ही गुरु जी ने भेजा हो, ठीक है। और उन्होंने भी लिया, हमने भी। तो जलजीरा, फ्रूटी, ये चीज़ दे रहे थे। तो मैं गया, आंटी ने बोला आप भी ले आओ, मैं भी गया, 2 बोतल दे दी उन्होंने, शायद वो जलजीरा वाली थी, 20 रुपये वाली जो बोतल होती है, 2 बोतल दी। तो अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, ये लगा पता नहीं गुरु जी ने ये हमारे लिए भेजे हूँ अंकल को। फिर आंटी बोली और ले आओ ना, मैं कहा मैं नहीं जा रहा। फिर वो कहा मैं चले जाओ। फिर एक फ्रूटी ने और दे दी, वो लास्ट फ्रूटी उनकी बची थी, शायद उसके बाद उनके पास जो आइटम लाए थे अंकल जी, वो सब खत्म ही हो गया था। गुरु जी की असीम कृपा रही, जलपान गुरु जी ने करवा दिया वहीं पार्किंग में, आशीर्वाद दे दिया कि भाई तुम तब तक ये चीज लो, 1-1.5 घंटा रास्ता उसके आए हो आप, और वैसे भी आप उनको पता था होगा कि हम लंच करके नहीं आए, लंगर प्रसाद करके घर से नहीं आए हैं। हमें ये भी नहीं पता कि यहाँ लंगर प्रसाद मिलता है, कुछ नहीं पता, खाली ये था कि मंदिर में जाना है, गुरु जी के वहाँ उनके चरणों में अरदास लगानी है, जो भी हमारे मन में हो, यही होता है। ये तो था कि वहाँ पे गुरु जी जो आपको गुरु जी पूरा करते हैं करके। तो गए, फिर जो उसके बाद जैसे भी हुआ, उसका हमें नहीं पता कि अंदर लंगर प्रसाद मिलता है, चाय में प्रसाद मिलता है, जलपान मिलता है। हम तो सिर्फ मंदिर के हिसाब से, हमारे यहाँ उत्तरांचल में ऐसा कुछ होता है, और इस मंदिर के बारे में हमें कुछ पता भी नहीं था।
पहले कुछ भी। अब पता लग गया जो भी है। उसके बाद भी हम कई बार और बार भी हो आया हूँ। मैं अब तक शायद 5 या 6 बार ही हो आया हूँ, अगस्त से लेके इस लास्ट जनवरी तक। लास्ट 15 जनवरी को गया था। उस दिन मेरी आंटी की एनिवर्सरी थी, सालगिरह एनिवर्सरी मतलब शादी की। तो उस दिन हम वहाँ गुरु जी के वहाँ पहली बार 21 साल पूरे हो रहे थे, तो शायद पहली बार गुरु जी के वहाँ मौका मिला, गुरु जी का ऑर्डर आया था होगा तभी वहाँ गए। खैर तो अंदर गए, 5 साढ़े 4 बजे के आसपास लाइन लगी, 4:15 साढ़े 4 बजे के आसपास लाइन लगनी शुरू हुई। अंदर भीड़ भी हुई, सीढ़ियों से अंदर गए। वहाँ जूते चप्पल पूछते पूछते पता लगा सब संगत कर रहे थे, फिर हमें भी उनके साथ चले थे, तो आइडिया लग ही जाता है। टोकन लिया, वो लिया तो नीचे दिया। फिर वहाँ पर भीड़ लगी थी, तो वहीं पर सबको बैठा दिया। कुछ मंदिर का अपना टाइम था, इससे पहले आप अंदर नहीं जाओ। उसके बाद तो वहाँ सबको जलपान कराया गया। ये था कि भाई जो भी इसमें जितना भी जल है सब लेना है, कुछ छोड़ना नहीं। हमें नहीं पता था, फिर एक एक बूंद करके रुक रुक के थोड़ा सा गिलास को थोड़ा नीचे को और डाउन करके तो पूरा लिया। तो फिर उसके बाद 15-20 मिनट फिर लाइन खड़ी उठी, फिर लाइन लगे, फिर वही आउटर इलाके में होते 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 अंदर जैसे गेट से चेकिंग हुई अंदर गए, तो बहुत ही अच्छा लगा, मन को शांति मिली कि कहाँ आ गए, स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग में, रियली स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग क्या होता है तो हमें किसी को नहीं पता, पर लेकिन वो जो सुनते हैं कि ये है वह, तो इसीलिए मतलब स्वर्ग समानी आश्रम है। 12 कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का वहाँ पर मतलब आशीर्वाद है, जो गुरु जी ने उसको इतना शिवलिंग बड़ा बनाया है। तो वही असीम कृपा गुरु जी रही, तो लाइन लगी थी, ठीक है। तो शुरू से तो इतनी भीड़ नहीं थी, हम तो फिर बाद में बहुत भीड़ हो गई, बहुत रश था उस दिन, इतवार था, पहले दिन गए थे हम। तो गणेश जी के दर्शन हुए सबसे पहले वहाँ पे, फिर उनकी गुरु जी का जहाँ उन्होंने अपना चोला छोड़ा लास्ट में समाधि, इस तरह से मैं अपने हिसाब से को पुण्य कर दी। और गुरु जी संगत जी सब माफ करना प्लीज, अब मैं पहली बार सत्संग कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है गलती हो रही हो बोलने में या कुछ शब्दों में, वाणी में।